दोस्तों, एक राज्य में एक सरल स्वभाव का एक व्यक्ति रहा करता। उस व्यक्ति के 4 पुत्री थी, सभी एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन क्या हुआ कि चारों लड़कियां नदी पर नहाने के लिए गई। तभी एक राजा घोड़े पर सवार होकर के उस नदी के किनारे से जा रहा था। जाते जाते कुछ सुनकर वह कौतूहल में भर गया। वह उनकी बातों को सुनकर एक पेड़ की ओट में छुप गया। अब बड़ी कन्या कहने लगी कि अगर मैं राजा के रसोइये से ब्याह करती तो अच्छी अच्छी चीजें खाती। वहीं अब मजरी बोली कि अगर मैं मंत्री से ब्याह करती तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती। यह सुनकर उससे छोटी बोली कि अगर मैं कोतवाल से ब्याह करती तो किसी से नहीं डरती। उन तीनों की बात सुनकर सबसे छोटी बोली कि अगर मैं राजा से विवाह करती तो राजा मुझे पटरानी बनाकर रखता, कभी दूर नहीं करता। राजा उन चारों सुंदर कन्याओं की सारी बातें सुनकर वहां से चले गए। अगले दिन राजा महल में लौटकर आए तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उन चारों सुंदर कन्याओं के जो पिता थे उनको बुलवाया। राजा ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि जिसकी जो इच्छा है उसका वही विवाह कर दो। अब राजा ने छोटी कन्या से विवाह कर पटरानी बनाकर चैन से रखा और अन्य कन्या विवाह करके वहां दासी बनकर रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को लगता है कि अलग अलग बातों के बारे में सोचने से आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन का काफी समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। खैर, उन सबकी मन की इच्छा पूरी हुई, जैसा उन्होंने सोचा वही हुआ, पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी पटरानी और हम उसकी नौकरानी। यह सब सोचकर तीनों अपनी छोटी बहन को पटरानी के रूप में देखकर बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन अब क्या हो, यह तो विधाता का विधान है, इसे कौन बदल सके। लेकिन फिर भी वे तीनों छोटी बहन के प्रति द्वेष की भावना रखती। इधर विधाता ने ऐसा किया कि बड़ी को अभी तक कोई बच्चा नहीं, छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा था अब और बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा कि हम बड़ी होकर बाज खाली बैठी हैं, ये इतनी छोटी होकर भी मां बनेगी। अब तो तीनों बहनों ने अपनी छोटी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। अब तो वह तीनों रोज आती, बहन को मीठी मीठी बातें कहकर फुसलाती, कोई केस करती, कोई जूड़ा गूंद देती, कोई पाप सहला देती। इस प्रकार से सब मिलकर सेवा करती। छोटी बहन इतना छल कपट नहीं जानती और बड़ी बहनों के भाव स्नेह में बह जाती, उन्हें छोड़ती नहीं। कहते हैं दुश्मन कहां मां के पेट से आता है। छोटी बहन उनके स्नेह में पागल रहती और इधर बड़ी बहनें बैठकर चिंता करती रहती कि कैसे इस महल से इसे विदा कराएं। अब तो धीरे धीरे समय निकला। देखते देखते रानी को पूरे 9 मास हो गए। रानी को कष्ट हुआ। बहनों ने ठीक कर लिया। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा कि हम देख लेंगे, हमसे अधिक कौन है। किरवाड़ बंद कर दिए। रानी की आंख पर पट्टी बांध दी। रानी बोली कि बहन, पट्टी क्यों बांध रही? बड़ी बहन ने कहा चुप रहो, दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं, यह राज की प्रथा है। अब रानी को दिव्य सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तीनों ने मिलकर बच्चे को रोने से पहले एक बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। बक्सा के अंदर से बंदर का बच्चा निकालकर रानी के पास रख दिया। दासियों ने कहा, अरे देखो, रानी के बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। सब अवाक रह गए। भला आदमी कभी बंदर को जन्म दे सकता है? सब खुसर खुसर करे, पर बड़ों की बात का उत्तर नहीं, जैसे स्वर्ग को सीढ़ी नहीं। राजमहल की बात मुंह खोले तो सिर फटे।
राजा ने सुना कि रानी ने बंदर का बच्चा जन्म दिया है। जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया, लेकिन चुप रह गए। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला और कुछ समय पश्चात रानी को फिर से दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। एक बहन ने बक्सा में रखकर उसे भी नदी में बहा दिया और बिल्ली के बच्चे को नाड़ लगा हुआ वहां रख दिया। राजा को बताया गया कि रानी ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह सब सुनकर राजा बड़े चिंतित। राजा इसे अपना भाग्य मानकर रह गए। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई। अब की बार रानी ने सुंदर बेटी को जन्म दिया। कूटनीति कर बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैला दी। अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात गई, ये असुरनी है, इसे पटरानी बनाकर रखा। इतने ठाट बाट से रखा। राजा ने सोचा कि असुरनी भी कहां कुत्ते बंदर बिल्ली पैदा करती है। अब तो राजा के आदेश के अनुसार रानी को कारागाह में बंदी बनाकर रखा गया। राजा की पटरानी को सोने के गहने भारी लगते, आज पहने कल फेंक देती थी, लेकिन सोने के गहनों की जगह अब लोहे की कड़ी पड़ी है। आज खूब मोटे कपड़े पहने हैं, दूध घी में रहने वाली मोटे भात को तरस रही। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं। क्या करें, क्या ना करें, भाग्य में जो लिखा है तो सहना हो। रानी के बेटी बेटे को किसने रखकर बड़ा किया। बक्सा जाकर नदी के किनारे लगा। वहीं राजा के माली का घर है। भाग्यक्रम से तीनों बच्चे मिले। इधर माली ने उन्हें अपने बच्चे समझकर उनका लालन पालन किया। राजा के राजकुमार चांद सा चेहरा माली के घर में चंद्रकला की तरह बढ़े। तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक दिन एक पहाड़ पर चढ़ गए। वहां एक झरना बह रहा था। झरने के किनारे घना बरगद का पेड़, उसके नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे। उनकी 12 हाथ की जटा, 5 हाथ का नख, 4 हाथ की नाक, तरह तरह के फल लता खिलकर झर रहे। कई जीव जंतु फिर रहे। तरह तरह की चिड़िया एक साथ वर्ण पक्षी ऋषि के पास बैठा देखकर बड़े भाई को पसंद आ गया। जाकर एक पक्षी को पकड़ लिया। वह पत्थर का हो गया। छोटे भाई ने भी वैसा ही किया। वह भी पत्थर का हो गया। अब बहन अकेली, वन में डर लग गया। कोई उपाय न देखकर बहन ऋषि के पास जाकर चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर ऋषि ने कहा कि जाओ झरना से अंजलि में पानी लाकर उन पर डाल दे, बच जाएंगे। सब जाकर पक्षी के पांव में गिरना, वह तुम्हारा बहुत उपकार करेगा। अब इधर बहन ने वही किया। भाई जाकर पक्षी के पांव में पड़े। पक्षी उड़कर बहन के हाथ पर पड़ा। पक्षी ने कहा कि तुम इस वन में रहो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और यहाँ कोई विपदा नहीं आएगी। यहाँ के सारे जीव जंतु मेरे कहने में हैं, बुलाकर समझा दूंगा। वो देखो बरगद के पेड़ के नीचे घर है, वहां तुम रहना। वहां कोई अभाव नहीं। जब जो इच्छा हो खाना पहनना। अब तो दोनों राजकुमार और राजकुमारी मजे से वहीं रहते। वह पक्षी उनका ध्यान रखता। बाघ सिंह सियार सदा घेरे रहते। पक्षी ऐसे वश में किए कि वहां बाघ सियार एक घाट पानी पीते, वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी फिरते, बच्चों के दिन चैन से कटते। एक दिन राजा शिकार के लिए उस वन में आए। राजा को शिकार ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई, पर कहीं भी खरगोश तक नहीं दिखा। चिड़िया की बोली तक नहीं सुनी। राजा थक हार कर एक पेड़ के तले बैठ गए। तभी राजकुमार खेलते खेलते उधर से निकले। वन में ऐसे सुंदर बालक कहां से आए? राजा अचंभे में भर गया। देखते देखते राजा को रोमांच हो गया। आंखें बह चली। दोनों को पास बुलाया, गोद में बिठाया और पूछा किसके बेटे हो?
पूछा तो कहा, हम माली की संतान हैं। वन में एक पक्षी हमारा साथी है, उसने घर बार देकर खुद से रखा है। राजा सोचने लगे कि मालिक की चांद से बेटे, पर मेरे भाग्य में कुत्ता बिल्ली। सोचकर राजा दुखी होकर रो पड़े। राजा का दुख देखकर उन्होंने पूछा, आप इधर किस लिए आए हैं? राजा बोला कि मैं शिकार करने के लिए इधर आया हूं, पर वन में खरगोश भी नहीं मिला। उन दोनों राजकुमारों ने सब कह दिया। अब राजा कहने लगे कि तुम मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारी बहन को देखूंगा। अब इधर सूरज ढलने लगा। राजा ने कहा कि आज मैं तुम्हारा मेहमान होऊंगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़कर घर ले आए। उधर बहन 6 तरकारी 9 भाजी बनाकर भाइयों की वाट देख रही कि आज इतनी देर कहां हो गई। तो भाइयों ने राजा को दिखाकर सब बताया। बहन ने पानी लाकर रखा, पांव धोए, जगह ठीक कर खाने पर बुलाया। राजा वह अद्भुत बना भोजन खाकर बोले कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाना कभी नहीं खाया। पक्षी ने कहा कि ये कैसा पकाना। एक बार लंका के राजा ने निमंत्रण दिया था, वहां माणिक मोती की तरकारी बनाई। वह चखते तो इसे हटा देते। उस पक्षी की बात सुनकर राजा हंसे। राजा ने कहा कि तुमने पसंद की बात नहीं कही, भला कोई माणिक मोती की तरकारी होती है? पक्षी बोला कि जब कुत्ते बिल्ली बंदर को आदमी जन्म दे सकता है, तो माणिक मोती की तरकारी क्यों नहीं हो सकती? उस पक्षी की बात सुनकर राजा अवाक रह गया कि मेरे घर की खबर पक्षी ने जानी कैसे? इसका मतलब यह सब जानता है। अब तो राजा पक्षी के पांव पकड़कर विनती करने लगा। पक्षी ने सब खोल कर बताया। राजा अपने बेटा और बेटी को लेकर घर गए। बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़ाया। तीनों बहनों के आगे उसे गहने वस्त्र पहनाए, सोने की डोली पर बिठाया, गोद में चांद से बेटे बेटी को लिया और उन तीनों दासियों की चोटी काटकर दोनों बहनों का मुंह काला करके गांव में ढिंडोरा पीट कर घुमाया और उन दोनों को डायन घोषित कर दिया। इस प्रकार उन तीनों बहनों को अपनी करनी का फल मिला और उधर रानी सुख सौभाग्य में रहने लगी। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।